यूनिट सेकंड या सेल डिवीजन या सेल साइकिल। इस यूनिट में हम सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन या कोशिका चक्र से का अध्ययन करेंगे, जिसमें समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन आदि का अध्ययन इस यूनिट के अंतर्गत हम करेंगे। तो कोशिका में कोशिका द्रव्य स्थित होता है और केंद्रक भी स्थित होता है कोशिका में। तो किसी भी कोशिका की कोशिका द्रव्य और केंद्रक के बीच में संबंध होने के कारण ये एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। कोशिका में मेटाबॉलिक या उपापचयी क्रियाओं के होने के कारण इनमें वृद्धि होती है और एक निश्चित वृद्धि धारण करने के पश्चात ऐसी स्थिति में पहले केंद्रक का विभाजन होता है और बाद में कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, जिससे पुत्री कोशिकाओं का या डॉटर सेल्स का निर्माण होता है। तो कोशिका विभाजन अलग अलग होते हैं: समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन। सबसे पहले हम समसूत्री विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। वह कोशिका जिसमें एक कोशिका दो समान कोशिका में विभाजित होती है, यानी ऐसा विभाजन जिसमें एक कोशिका विभाजित होकर दो कोशिकाओं का निर्माण कर लेती है और जिसमें गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिकाओं के बराबर होती है। इस प्रकार का विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है। या कायिक कोशिकाएं जो शरीर की कायिक वृद्धि या वृद्धि में भाग लेती हैं, उन कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है, जबकि जनन में भाग लेने वाली जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस होता है, जिनमें गुणसूत्रों की संख्या अपनी मात्र कोशिकाओं से आधी हो जाती है। तो सबसे पहले हम माइटोसिस डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे। इस डिवीजन को सबसे पहले फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने 1882 में एनिमल कोशिका में देखा। माइटोसिस डिवीजन दो अवस्थाओं में पूरा होता है, जिन्हें इंटरफेज और डिविजनल फेज के नाम से जाना जाता है। तो माइटोसिस डिवीजन की दो अवस्थाएं अंतरावस्था यानी इंटरफेज और डिविजनल अवस्था यानी विभाजन की जो अवस्था होती है, उनसे मिलकर माइटोसिस डिवीजन संपन्न होता है। सबसे पहले हम इंटरफेज के बारे में पढ़ते हैं। इसे कोशिका की रेस्टिंग फेज भी कहते हैं, यानी रेस्टिंग फेज ऑफ सेल साइकिल भी कहते हैं। जब कोशिका विभाजन के बाद जो अवस्था आती है उसको इंटरफेज कहते हैं। इंटरफेज के दौरान कोशिका यानी विश्राम अवस्था में होती है। इस अवस्था में इस दौरान जो कोशिका चक्र के लिए जिन तैयारियों की आवश्यकता होती है, कोशिका विभाजन की आगे की अवस्थाओं के लिए जिन तैयारियों की अवस्था होती है कोशिका को, वो इंटरफेज के दौरान ही पूर्ण होती है। तो सेल साइकिल की तैयारी अवस्था या प्रिपरेशन ऑफ सेल साइकिल भी इस अवस्था को कहते हैं। इस फेज में सेल ऑर्गेनेलिज का विभाजन होता है, जिसकी वजह से कोशिका अंगकों का विभाजन होता है, जिसकी वजह से कोशिका का आकार बड़ा होने लगता है और विभाजन के लिए कोशिका तैयार होती है। इसलिए इस अवस्था को अंतरावस्था कहते हैं। इंटरफेज या अंतरावस्था को तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं हम, जिन्हें G1 यानी ग्रोथ फेज, S यानी सिंथेटिक फेज, G2 फेज आदि के नाम से जाना जाता है। G1 फेज यानी ग्रोथ फेज, इस अवस्था में यह कोशिका विभाजन की सबसे दीर्घकालिक फेज यानी दीर्घकालिक अवस्था। इसमें सबसे ज़्यादा समय लगता है कोशिका अंतरावस्था में। इस अवस्था में सेल ऑर्गेनेलिज की संख्या डबल हो जाती है, यानी कोशिकांगों की जो संख्याएं होती हैं वो डबल हो जाती हैं। और G1 फेज को फर्स्ट गेप फेज या फर्स्ट ग्रोथ फेज भी कहते हैं। इस अवस्था में आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण होता है, जिसकी वजह से यह अवस्था कोशिका चक्र की सबसे लंबी अवस्था होती है, लार्जेस्ट स्टेज होती है। दूसरी अवस्था है एस फेज, इसे सिंथेटिक फेज भी कहते हैं, जिसमें डीएनए और ट्यूबुलिन प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ट्यूबुलिन यानी वो प्रोटीन जिसमें विभाजन के समय मध्यावस्था के दौरान तर्कु तंतुओं का निर्माण होता है। विभाजन के दौरान
कोशिका के अंदर तर्कतंतुओं का निर्माण होता है, वो इसी अवस्था में निर्मित होता है वो ट्यूबुलिन, जो कि तर्कतंतुओं के निर्माण में भाग लेता है। इस अवस्था में एक तारककाय विभाजित होकर दो तारककाय का निर्माण करता है, यानी सेंट्रियोल का डिवीजन होता है, और वो सेंट्रियोल विभाजित होकर दो सेंट्रियोल का निर्माण कर लेता है, जो कि दोनों कोशिका के दोनों पोल या दोनों ध्रुवों पर स्थित हो जाते हैं, और उसी से ही तर्कतंतुओं का निर्माण होता है। G2 फेज, इसे सेकेंड गैप फेज भी कहते हैं, सेकेंड ग्रोथ फेज भी कहते हैं। इस अवस्था में डीएनए मैच्योर होता है और साथ ही कुछ प्रोटीन्स का निर्माण भी होता है। यदि सेल G1 फेज से G2 फेज में ना जाकर G0 फेज में चली जाए तो ऐसी अवस्था में सेल डिवाइड नहीं होगी या कोशिका विभाजन नहीं होगा। तो विभाजन के लिए आवश्यक है कि कोशिका G1 फेज से G2 फेज में जाए, और G1 फेज से G2 फेज में ना जाकर अगर 0 फेज में चली जाती है तो उस समय कोशिका विभाजित नहीं हो सकती। इंटरफेज को समझने के लिए हम एक आरेखीय चित्र देखते हैं। इंटरफेज में देखिए, G1 यानी फर्स्ट गैप फेज, S यानी सिंथेटिक फेज, G2 यानी सेकेंड गैप फेज। इसके अतिरिक्त सेल डिवीजन यानी डिवीजन फेज होती है, जिसे कैरियोकाइनेसिस यानी केंद्रक विभाजन और साइटोकाइनेसिस यानी कोशिका द्रव्य विभाजन को शामिल किया जाता है। इस प्रकार संपूर्ण इंटरफेज जो 4 भागों में विभक्त होता है। 3 भाग इंटरफेज के होते हैं और जो चौथा भाग होता है वो कोशिका विभाजन का होता है। तो G1 फेज को फर्स्ट गैप फेज भी कहते हैं, क्योंकि ये कोशिका विभाजन के बाद की अवस्था होती है। तो पहली अवस्था जो होती है इसे G1 यानी इसे फर्स्ट गैप फेज भी कहते हैं, या पोस्ट डिविजनल फेज भी कहते हैं, क्योंकि डिवीजन के बाद होती है ये। कोशिका विभाजन होने के बाद दोबारा अंतरावस्था शुरू होती है, यानी तो उसमें G1 फेज जो सबसे पहले स्टार्ट होती है उसको पोस्ट डिविजनल फेज भी कहते हैं, या इसे प्री सिंथेटिक फेज भी कहते हैं, क्योंकि ये सिंथेटिक फेज या संश्लेषण अवस्था से पहले संपन्न होती है, इसलिए इसे प्री सिंथेटिक फेज भी कहते हैं। इसी प्रकार G2 फेज को पोस्ट सिंथेटिक फेज कहते हैं, क्योंकि ये संश्लेषण अवस्था के बाद संपन्न होती है, जबकि प्री डिविजनल फेज भी इसे कहा जाता है, क्योंकि डिवीजन होने से पहले ये संपन्न होती है। धन्यवाद। इस वीडियो में इंटरफेज को पढ़ने के बाद अगले वीडियो में हम सेल डिवीजन के बारे में अध्ययन करेंगे।